जिसकी वजह से हमारी कॉइल स्विचिंग नहीं करते। इंडक्शन में E0 का फॉल्ट ज़्यादातर आता है और E0 का फॉल्ट काफ़ी रीज़न से। गेट में एक फ्यूरिस्टर लगा रहता है। मैं आपको मल्टीमीटर को भी पेज पे दिखाता हूँ। जो काम बताया है इसमें, जो सिस्टम बताया है, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स, इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो घरों में आपका कुकटॉप इंडक्शन चलता है। यहाँ पे देखेंगे ये पीसीबी अलग अलग टाइप की है। काफ़ी सारी कंपनियों की पीसीबी होती है। इनमें क्या है कि मेन चीज़ एक होती है, यहाँ पे सबके सब जो है सेक्शन हमारे एक जैसे होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे हीट सिंक लगा होता है, ये फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा होता है। एक हमारा एसी का होता है 50 हर्ट्ज़ का, एक हमारा होता है कॉइल के साथ। ये जो इंडक्शन है ये इन दोनों कॉइलों के पैरेलल में जुड़ा रहता है। यहाँ ये कैपेसिटर, ये 50 किलो हर्ट्ज़ का, इसकी जो वैल्यू होती है 50 किलो हर्ट्ज़ होती है, 0.33 का। और सभी में ये सेम होता है। ज़्यादातर ये क्या है कि ये नीचे से ख़राब हो जाता है, नीचे से ये फूल जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से हमारी कॉइल स्विचिंग नहीं करते। इंडक्शन में E0 का फॉल्ट ज़्यादातर आता है और E0 का फॉल्ट काफ़ी रीज़न से आता है। जैसे कि हमारे ये जो यहाँ पे जितने भी ये टांके हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग जो है वो सोल्डरिंग, ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी कभी इंडक्शन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसोल्डिंग चेक करेंगे पीछे से। और डिसोल्डिंग चेक करने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक IGBT लगा रहता है। IGBT के गेट पे जो सप्लाई आती है वो आपकी 3 वोल्ट से लेके 7-8 वोल्ट तक रहती है। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करवा रहा हूँ। हम यहाँ पे जब आपके पास आए तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इसको हम कैसे चेक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को आप उसमें मोड में करना है, डायोड मोड पे। ये हमारा ब्रिज है, तो यहाँ बीच में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर मैं बीच में देखता हूँ वैल्यू आगे चलेगी, इसका मतलब ये आपका ओके है। यदि यहाँ वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट डायरेक्ट आता है यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस को अगर हम आपस में अदला बदली करके चेक करते हैं तो देखिए एक साइड में वैल्यू आएगी, एक साइड में नहीं आनी चाहिए। देख रहे हैं। अब इस डायोड को चेक करने का एक तरीका और भी है। यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है, इधर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इस तरफ भी आएगी, एक बार उल्टा लगाने पर नहीं आएगी। अगर इस तरफ चेक करें वैल्यू आएगी, इधर उल्टा लगाने पे नहीं आएगी। यहाँ भी चेक करेंगे वैल्यू आ रही है, इधर लगाने पे नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ओके है। ये जो IGBT है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसका गेट और सोर्स में क्या वैल्यू आती है। पहला गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स जो है इसका, ये ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ ग्राउंड में लगा होता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर का जो कट है, यहाँ पे ये प्लस रहता है, यहाँ देखिए ग्राउंड लगा रहता है। तो यहाँ कम से कम प्लस और माइनस में 350 वोल्ट के करीब आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रिज ख़राब है, या फिर हमारे ये फिल्टर कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो गए हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे गेट सोर्स में क्या वैल्यू आती है। देखिए 700 के करीब आ रही है। उल्टा लगाने पे चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो इस प्रकार आपने ये वैल्यू मेंशन करनी है। यहाँ दूसरे कार्ड में देखेंगे हम, यहाँ निकला हुआ IGBT की क्या वैल्यू, यहाँ तीसरे कार्ड में यहाँ देखिए इसमें वैल्यू कुछ और आ रही है। उल्टा लगाने पे देखेंगे गेट सोर्स में वैल्यू। तो इस प्रकार गेट सोर्स में आप लगाए ही आप IGBT चेक कर सकते हो। यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, 700 के करीब आ रही है। उल्टा चेक करेंगे, ये भी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इधर देखेंगे हमारा ये गेट और सोर्स है, यहाँ वैल्यू आ रही है। ये जो हमारी वैल्यू है गेट और सोर्स में, हमारे यहाँ क्या है कि इसके बैक साइड जो है हमारा ये गेट है, यहाँ गेट में एक फ्यूरिस्टर लगा रहता है। मैं आपको मल्टीमीटर को भी पेज पे दिखाता हूँ।
जब हम मोस्फेट को इसको गेट को मोस्फेट को इसको IGBT को चेक करते हैं, ये देखिए ये गेट को चेक किया हमने, तो ये हमारा सोर्स है। सोर्स देखिए ये सोर्स जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, ये सोर्स जो है हमारा, ये देखिए। तो ये गेट और सोर्स के जो बीच में रजिस्टर लगी हुई है, कहीं ना कहीं इन रजिस्टर की जो है वो वैल्यू यहाँ पे शो होती है हमारी। तो आगे ये हम पीछे जाएंगे, इसके यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 80-85 और 85-50, PNP NPN लगा रहता है। तो एक ट्रांजिस्टर हमारा स्विचिंग में PNP रहता है, एक NPN। तो जो PNP रहता है उसका कलेक्टर जो है वो ग्राउंड रहेगा। जैसे देखिए यहाँ 2 ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ लगे हुए हैं और एक ये लगा हुआ। अगर बात करें एक ये लगा हुआ है, 1 2 3 पिन वाला, यहाँ मैं देखता हूँ एक ग्राउंड के साथ कौन सा कलेक्ट बोल रहा है ट्रांजिस्टर। देखिए जो कलेक्टर ग्राउंड से बोले, देखिए ये ग्राउंड से है, ये ग्राउंड जो है ये वायर देखिए ये यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये कलेक्टर है। तो ये हमारा है PNP। इसका साथ वाला जो है ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो इन दोनों के जो है इसके साथ एक दूसरा जो है NPN ट्रांजिस्टर रहेगा। एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी हमारा PNP है। यहाँ देखेंगे ये दोनों ट्रांजिस्टर देखिए जुड़े हुए हैं, दोनों ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है हमारा। इसमें यहाँ पे एक PNP लगा रहता है, एक NPN। इन दोनों के जो इमीटर है वो जुड़े रहते हैं, और एक जो कलेक्टर है यहाँ पे वो माइनस रहता है, और NPN का जो कलेक्टर है वहाँ पे 12 वोल्ट जो है, 18 वोल्ट जो है वो प्लस डायरेक्टली यहाँ पावर सप्लाई से आती है। तो यदि यहाँ पे कुछ फॉल्ट पड़ जाता है तो हमारा या तो तुरंत IGBT उड़ जाता है या ख़राब हो जाता है हीट होने पे, और या तो फिर हमारे यहाँ पे ये ख़राब होने से, ओपन होने से हमारा IGBT ऑन ही नहीं होता है। तो ज़्यादातर जो इंडक्शन में हमारा जो फॉल्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे फॉल्ट आते हैं इसमें, जैसे कि हीट हो जाना, अंदर से हीट प्रोटेक्शन, और जो हमारा ये कॉइल है इसके अंदर जो सेंसर लगा रहता है, आपको दिखाता हूँ मैं, टेम्परेचर सेंसर, कॉइल सेंसर जो होता है, ये रहा आपका कॉइल सेंसर। ये डायोड की तरह दिखने वाला ये जो सेंसर है, ये भी एक रजिस्टर ही है। असल में ये डायोड की शेप में दे दिया, तो ये कम से कम 100 के का या 50 के का होता है। तो जैसे जैसे हीट टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो वैल्यू है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेन IC को सिग्नल देगा और मेन IC ओवर हीट शट डाउन करेगा। और इसमें छोटे छोटे आते हैं, जीरो क्रॉसिंग मेन सेंस का सर्किट होता है इसमें, जैसे कि ये हमारा मेन पे आता है, कभी नहीं आता, यहाँ E0 का फॉल्ट बार बार आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगी हुई है, मोटी मोटी रजिस्टर, ये आपको एक अगर नॉलेज नहीं है तो आप, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता लग रहा होगा कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। और ये मोटी मोटी हाई वैल्यू सारी रजिस्टर आपको चेक करनी यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको नॉलेज दी, ये छोटी सी जो है आपको एक थ्योरी बताई है कि मेन क्या इसमें ख़राब होता है, या तो ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है या IGBT ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको मैंने ये जो काम बताया है, इसमें जो सिस्टम बताया है, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा कुछ मैंने जो वीडियो बनाई, तो अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रिपेयर बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, तो आप यहाँ ये मैं आपको फ्री डेमो क्लासेस दूंगा। आप अगर डायरेक्टली मुझसे आके मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैं आपको पूरा इंडक्शन के बारे में बताऊँगा, कहाँ से क्या फॉल्ट आता है और कैसे उसको रिपेयर करना है। आपको पूरा एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं कैसे करूँगा, वो नोट्स वगैरह आपको दिखाऊंगा। उसके बदले में आपको क्या यहाँ पे आने का फ़ायदा मिलेगा कि आपको सामने बैठ के पूरी बात पता चलेगी, कैसे किसको रिपेयर करना है, इसमें कितने सेक्शन होते हैं, कैसे क्या करना है। तो बहुत ही आसान सिंपल सा सर्किट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान कोर्स है। हमारे यहाँ और भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसे कि LED TV है, AC PCB है, VFD है और मैकेनिकल है, तो इन्वर्टर है, ई-रिक्शा का कोर्स है, EV मोटर वाइंडिंग कंट्रोलर चार्जर रिक्शा के हमारे यहाँ पे हम करवाते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया इंडक्शन का बहुत ही सिंपल कोर्स है, कोई टफ नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।